राधे कृष्ण दोस्तों, हम आपको एक ऐसी घटना सुनाते हैं जो महाकुंभ में आए गुप्त संत की घटना है। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी के शिष्य कुलदानंद जी ने सतगुरु संत में बहुत बढ़िया बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि कुंभ महापर्व में एक महापुरुष पधारे जिनकी आयु लगभग 30 वर्ष जैसी लग रही थी। शरीर कृष्ण वर्ण का था, मतलब काले रंग का था। उनके शरीर पर कई जगह चक्र के निशान थे। शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं था और काठ की आड़ बंधी और काठ की लंगोटी धारण किए हुए थे। जटाएं थी, शरीर पर भस्म लगी हुई थी। जहाँ विजय कृष्ण गोस्वामी जी रुके थे, वे महापुरुष वहां आए और स्वामी जी के दूना के सामने घुटने टेक कर बैठ गए। तब विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने उनको देखा और उन्होंने उनको देखा। दोनों ने परस्पर प्रणाम किया। फिर वे कुछ तोतली भाषा में बातचीत करते रहे। कुलदानंद जी लिखते हैं कि हम उनको समझ नहीं पाते, वे किस भाषा में क्या बातचीत कर रहे थे। वे दिन में 2-3 बार आते थे। तो अति आग्रह पूर्वक जब श्री कुलदानंद जी ने श्री विजय कृष्ण जी से पूछा कि तब उन्होंने बताया कि कुंभ महापर्व में उपस्थित होने पर हजारों लाखों वर्ष की आयु के सिद्ध संत भी कुंभ में आते हैं। वे ना आवे तो कुंभ पर्व का इतना महत्व, इतना जन्म समुदाय वहां एकत्रित नहीं हो सकता। इस समय 4-5 विशिष्ट सिद्ध महापुरुष यहाँ पधारे हैं। उनसे मिलने के लिए मैं कुंभ आया हूँ। उनमें से ये एक हैं। ये सीताराम जी के अनन्य उपासक हैं। निरंतर नाम इनका चलता रहता है और ये हिमालय में विराजते हैं। इनकी आयु 500 वर्ष है। अभी अपने शरीर को योग बल से कायाकल्प कर चुके हैं, इसलिए इनके शरीर की आयु 30 वर्ष दिखने में लग रही है। वस्तुतः ये 500 वर्ष के हैं। ये कृपया पूर्वक हमें दर्शन देने के लिए आते हैं। कुलदानंद जी ने पूछा, इनकी साधना क्या है? तो वे बोलते हैं, इनकी साधना भरत भाव की साधना है। जैसे भरत जी 14 वर्ष राम जी के दर्शन के लिए व्याकुल रहे, ऐसे ही ये प्रभु दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। यही इनकी साधना है। अब कुलदानंद जी का साहस बढ़ा। तब उन्होंने उन महापुरुषों से पूछा, आप यहाँ दिन में 2 बार 3 बार पधारते हैं, आप क्यों आते हैं? यहाँ किस हेतु से आते हैं? तो उन महापुरुषों ने कहा, मैं अपने श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए आता हूँ यहाँ। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी में मुझे अपने राम जी के दर्शन होते हैं। ऐसे संत यहाँ कुंभ महापर्व में आते रहते हैं।